स्टार्ट। तो फर्स्ट आज जो देखेंगे दैट इज मोड्स टेस्ट। ओके, सो व्हाट इज अ मोड्स टेस्ट? आई विल एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। सो पहले देख लेते हैं मोड्स टेस्ट यूज किस लिए किया जाता है। सो बेसिकली मोड्स टेस्ट आर यूज्ड to find out the IP, indicated power of individual cylinders, and total indicated power. It is also as well as used to find frictional power and mechanical efficiency. So ये तीनों चीज बेसिकली यूज करता है। एक टोटल इंडिकेटेड पावर, एक इंडिकेटेड पावर ऑफ इंडिविजुअल सिलेंडर्स, एंड frictional power and mechanical efficiency. So let us see how the process is done. Okay. So most test में क्या किया जाता है? Let me tell you. So we have taken three cylinder. So we have taken three cylinder IC engine और ऐसा इंजन आई कैन से स्पार्क इंजन। सो इसमें क्या किया जाता है? मल्टी सिलेंडर इंजन के ऊपर ये टेस्ट किया जाता है एंड मल्टी सिलेंडर इंजन का आईपी निकलने का ये बहुत बेस्ट प्रोसीड्योर है और ऐसा इंजन ओनली। ठीक है, तो क्यों सीआई इंजन में नहीं किया जाता है मैं बाद में बोलूंगा। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस। तो इंजन का तो बेसिक फंडा पता है कि हर वक्त एक टाइम में एक ही इंजन में स्पार्क होता है। दैट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ा रहा था। ठीक है, तो इन ये तीनों इंजन है, ये तीनों इंजन है। तो तीनों इंजन में तीनों स्पार्क प्लग लगा हुआ है। स्पार्क प्लग का काम क्या है कि कंबशन को एनहांस करना, मतलब कंबशन को स्टार्ट करना। ठीक है, अगर स्पार्क नहीं किया जाए तो क्या होगा? कंबशन नहीं होगा। ठीक है, एंड वी विल गेट द मोटरिंग कर्व। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड व्हाट इज मोटरिंग कर्व। सो आई एम नॉट स्टिक टू द मोटरिंग कर्व, बट मेरा मेन जो कॉन्सेप्ट इधर लगेगा दैट इज द स्टॉपिंग ऑफ फायरिंग। मतलब अगर हम फायर स्टॉप करेंगे तो क्या होगा? तो हमारा जो कंबशन है वो बंद हो जाएगा। नाउ we have three cylinders, one, two, and three. One, two, and three. Now, जब तीनों सिलेंडर में फायर हो रहा है तो हम लोग को जो आईपी मिला है ये टोटल आई है, तो ये है टोटल आई। ठीक है, और ये तीनों शाफ्ट कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है? ये तीनों शाफ्ट कनेक्टेड है क्रैंकशाफ्ट से। क्रैंकशाफ्ट क्या करता है? क्रैंकशाफ्ट इज कनेक्टेड टू द मेन पावर प्रोड्यूसिंग सोर्सेस। ठीक है, अगर हम एक डायनामोमीटर लगा देते हैं क्रैंकशाफ्ट में, सो वी विल गेट द ब्रेक पावर। सो यू नो व्हाट इज आईपी, व्हाट इज बीपी। ठीक है, तो ये प्रोसीड्यूर होता है एंड ये जो आईपी होता है, ये जो आईपी होता है ये ग्रेटर देन होता है बीपी। क्यों? क्योंकि इंडिकेटेड पावर मतलब जो पावर अवेलेबल है आफ्टर द बर्निंग फॉर पावर प्रोड्यूसिंग, दैट इज नोन एज द इंडिकेटेड पावर, एंड ब्रेक पावर व्हाट वी गेट इन द क्रैंकशाफ्ट, दैट इज नोन एज द ब्रेक पावर। ठीक है, तो बीच का कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाता है। मतलब किधर लॉस होता है? फ्रिक्शन पे, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन पावर। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस थिंग्स, व्हाट इज इंडिकेटेड पावर, व्हाट इज ब्रेक पावर, व्हाट इज फ्रिक्शन पावर। सो ये जो मोड्स टेस्ट है ये यूज किया जाता है आईपी को फाइंड करने के लिए। सो कैसे फाइंड किया जाता है? सो देखते हैं इसका प्रोसीड्यूर क्या क्या है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसीड्यूर। ओके, तो क्या किया जाता है? सो पहले तीनों इंजन पे फायरिंग किया जाता है। ठीक है, तीनों इंजन चल रहा है, फायरिंग किया जाता है। हाँ, और एक बात बोल रहा हूँ, ये जो टेस्ट है ये पूरा जो टेस्ट होगा, ये पूरा टेस्ट होगा एक कांस्टेंट स्पीड पे। मतलब जो क्रैंकशाफ्ट का जो रोटेशन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये हर एक एक्सपेरिमेंट, ये जो टेस्ट का जो प्रोसीजर होगा हर एक प्रोसीजर में स्पीड कांस्टेंट होगा। ये ध्यान में रखना है, ये कंडीशन शुड बी अप्लाइड। ओके, सो पहले हम क्या करते हैं? कांस्टेंट स्पीड में हम तीनों इंजन को फायर करते हैं। तो तीनों इंजन फायर मतलब इंजन जो नेचुरल कंडीशन में नेचुरल रन कर रहा है। सो हमको एक ब्रेक पावर मिलता है। इफ यू यूज अ डायनामोमीटर टू कैलकुलेट द ब्रेक पावर, डायनामोमीटर हम बाद में देखेंगे व्हाट आर द टाइप ऑफ डायनामोमीटर्स। ठीक है, तो अगर हम फायरिंग कर देते हैं तो क्या होगा? तो हमको एक आउटपुट में पावर मिलेगा। मतलब जो नॉर्मल कंडीशन है, एक फ्यूल को बर्न किया, इमीडिएट पावर जनरेट हुआ, फ्रिक्शन में कुछ लॉस हुआ, ब्रेक पावर हमको मिल गया। तो इसमें से हम इंडिकेटर पावर को तो नहीं मेजर कर सकते अभी,
एक फ्रिक्शनल पावर को भी तो नहीं मेजर कर सकते, लेकिन ब्रेक पावर को हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू द shaft, एंड यूजिंग दोट shaft if we use dynamometer we will get the brake power. So पूरा इंजन जब रनिंग हो रहा है तब क्या हो रहा है, हमको इंडिकेटेड पावर मिल रहा है। ठीक है, सो ब्रेक पावर क्या होगा, तब तब ब्रेक पावर होगा, तीनों इंजन फायरिंग हो रहा है मतलब तीनों आईपी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज IP1 प्लस IP प्लस IP3। ठीक है, और जो लॉस है वो फर्स्ट इंजन का सपोज 1 मान लो, सो फ्रिक्शन पावर एट 1, फ्रिक्शन पावर 2 एंड फ्रिक्शन पावर 3, मतलब जो बीपी होगा वो आईपी माइनस एपी सिंपली। एंड आईपी क्या है, तीनों का समेशन, तीनों इंजन में जितना आईपी जनरेट हो रहा है वो उसका हम सम कर देंगे तो टोटल आईपी मिल जाएगा, और तीनों इंजन में जितना फ्रिक्शन हो रहा है वो टोटल फ्रिक्शन होगा, तो टोटल आईपी से टोटल एपी सबसेट कर देंगे तो हमको आ जाएगा नेट बीपी, जो हमको मेजरमेंट में आ रहा है, सो वी विल गेट दिस बीपी। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे इंजन चल रहा है, इंजन इज रनिंग, बट इसका जो पावर है उसको कट कर देंगे, मतलब इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अगर इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो कोई फायरिंग नहीं होगा, लेकिन बाकी दो इंजन है वो रनिंग है, और ये भी इंजन रनिंग है, ये भी इंजन रनिंग है बिकॉज दिस इंजन इज कनेक्टेड टू द क्रैंकशाफ्ट, तो क्रैंकशाफ्ट अगर रोटेट करेगा तो ये भी इंजन रनिंग होगा, लेकिन इसमें कोई पावर प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, बेसिकली कर रहे हैं बाय शॉर्ट सर्किटिंग the first cylinder we are making IP is equal to 0, but it doesn't mean that friction power नहीं रहेगा, friction power रहेगा, it is not equals to 0। मतलब जब हम IP1 को 0 कर रहे हैं तब AP 0 नहीं हो रहा है क्योंकि इंजन तो ऊपर नीचे हो रहा है ना, एंड आई हैव टोल्ड यू अगर इंजन रनिंग है तो फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन पावर भी होगा। मतलब हम बेसिकली इस इक्वेशन में अगर डाल देते हैं, सो ये जो बीपी हो जाएगा ये BP1 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट पावर को कट कर दिया तो पावर घट गया, फर्स्ट इंजन है उसको कट कर दिया, पावर घट गया, तो हम लोगों को क्या होगा, पावर अगर घट जाता है तो एक नया बीपी मिल जाएगा क्योंकि इंजन इज रनिंग एट कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट स्पीड, इंजन इज रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड, सो हमको एक नया बीपी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोगों को जो इक्वेशन है इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा, तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अगर टी को हम इंक्रीज कर देते हैं तो पी भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो क्या क्या होता है, और वाइस वर्सा अगर टॉर्क को डिक्रीज कर देते हैं तो पावर भी डिक्रीज हो जाता है। ओके, so दिस इज बेसिक फंडा ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, सो फर्स्ट सिलेंडर का अगर हम कट कर देते हैं तो ये जो IP1 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, look at over there it is written it is 0, लेकिन IP2 चल रहा है, IP3 चल रहा है एंड फ्रिक्शन तीनों का चल रहा है। ठीक है, तो तीनों इंजन में फ्रिक्शन है, सो अगर हम इस बीपी से मतलब बीपी मतलब बीपी माइनस BP1 कर देते हैं तो क्या होगा, बीपी माइनस BP1 मतलब इससे ही है, तो ये पूरा कट जाएगा, पूरा कट गया इसमें से, तो ये दो पूरा कट कट गया क्योंकि हम लोग ने क्या किया, बीपी माइनस BP1, IP2 इधर कॉमन है कट गया, IP3 कॉमन है, तो क्या क्या पड़ जाएगा, रिमेनिंग वन इट विल बी IP1। सो लुक एट ओवर देयर, भाई कटिंग वन सिलेंडर, जिस सिलेंडर को हम कट कर रहे हैं हम उसका आईपी बहुत इजी से हमको निकल कर आ रहा है क्योंकि बीपी हम मेजर कर सकते हैं, अगर हम कंडीशन को वेरी कर देना तब भी हम बीपी मेजर कर सकते हैं। तो सिमिलरली हाउ विल गेट द IP2, हाउ विल गेट द IP2, सिमिलरली हम नेक्स्ट जो सिलेंडर है, नेक्स्ट जो सिलेंडर है उसको कट कर देंगे, लेकिन इसको रनिंग कर देंगे, इस दोनों में फायरिंग करेंगे, तो नेक्स्ट सिलेंडर को कट कर दिया, इन दोनों में फायरिंग हो रहा है मतलब IP2 0 हो गया, तो हमको मिल गया एक BP2, हमको मिल गया एक BP2, तो अगर BP2 हमको मिलता है तो व्हाट विल बी IP2, इट विल बी BP माइनस BP2। सिमिलरली 3 नंबर सिलेंडर में कैसे निकलेगा, इसको हम करेंगे IP3 इज इक्वल टू BP माइनस BP3। नाउ हम लोग को तीनों आईपी मिल गया, IP1 IP2 IP3, तो टोटल आईपी क्या हो जाएगा, IP1 प्लस IP2 प्लस व्हाट विल बी द ईटा,
इट इज नथिंग बट बीपी बाई आईपी। ठीक है, तो ये जो मेन फंडा है, दिस इज फॉर तुम्हारा मोर्स टेस्ट। ओके, सो ऐसे मोर्स टेस्ट को निकल के आता है। सो एक प्रॉब्लम करेंगे तो और भी समझ में आएगा, लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है? इसका मेन जो लिमिटेशन है, ये हम सिंगल सिलेंडर में नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल सिलेंडर में है तो कट करेंगे तो क्या होगा, हम लोगों को मोटरिंग कार मिल जाएगा, हमको बीपी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये हम सिंगल सिलेंडर में नहीं कर सकते, ये ओनली कर सकते हैं मल्टी सिलेंडर पे। दूसरा, ये सीआई इंजन पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सीआई इंजन का जो फ्यूल का इंजेक्शन है और जो कंबशन का जो प्रोसीड्यूर है, वो एसआई इंजन से अलग है। एसआई इंजन में हम फायरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एक सिलेंडर में हम फायरिंग को कट कर दिया, दूसरे सिलेंडर में फायरिंग को कट कर दिया, तीसरे सिलेंडर में हम फायरिंग को कट कर दिया। लेकिन सीआई इंजन में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को जो फ्यूल का जो मीटरिंग है, वो एक कांस्टेंट रेट पे फ्यूल सेंड करेगा। मान लो एक चैनल में भी हम फ्यूल को कट कर दिए, तो वो बाकी का जो फ्यूल है ना, वो दो सिलेंडर में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये अगर सीआर डीआई इंजन हम पकड़े, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन हम पकड़े, तो इधर फ्यूल है, इधर मीटरिंग है, और इधर से कनेक्टेड है तीनों सिलेंडर। ठीक है, तीनों सिलेंडर कनेक्टेड है और सीआई इंजन। ठीक है ना, इसको हम कट कर दिया, कट कर सकते हैं, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, पहले फ्यूल इंजन को कट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसको हम सब कुछ काट भी कर दिया, तो इधर का जो फ्यूल है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इधर पे। मतलब क्या हुआ, हम लोगों का जो ओरिजिनल केस है वो नहीं मिल रहा है। क्यों? लेकिन हम ऐसे इंजन में फ्यूल को कंट्रोल कर सकते हैं बाई यूजिंग द कार्बोरेटर फ्यूल एड मिक्सचर को, एंड एक इंजन को फायर कर सकते हैं, एक इंजन को फायर नहीं कर सकते। ठीक है, सो हम ये सीआई इंजन में कभी भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं दो इंजन मल्टी सिलेंडर इंजन। तो सीआई इंजन के लिए कौन सा चीज अप्लाई करेंगे, ये हम बाद में देखेंगे, ये हम नेक्स्ट दिन देखेंगे। तो आज एक मोड्स टेस्ट का प्रॉब्लम कर लेते हैं। सो लिमिटेशन क्या है मोड्स टेस्ट का, ये मल्टी सिलेंडर इंजन इंजन के सिवा कुछ इंजन पे नहीं होगा, और ये सिर्फ एसआई इंजन पे ही होगा। ठीक है, तो सिंगल सिलेंडर के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल सिलेंडर को अगर आईपी निकालना है तो क्या करेंगे, सिंगल सिलेंडर का अगर आईपी निकालना है तो हम उसको पंक्चर कर देते हैं। जैसे हमने बोला था ना, एक इंडिकेटर डायग्राम मिल रहा था, वो एक इंडिकेटर डायग्राम, वाट इंडिकेटर डायग्राम और वाट इंडिकेटर सेटअप, एक मैकेनिज्म हम इनपुट कर देते हैं इंजन को पंक्चर करने के बाद, एंड हमको मिलता है सिंगल सिलेंडर इंजन का आईपी। लेकिन अगर हम सिंगल सिलेंडर इंजन का आईपी निकालना चाहे तो वो इंजन डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि इंजन हम पंक्चर कर दिया, तो वो सिर्फ उसी कंडीशन में आईपी निकलेगा। लेकिन अगर हम मल्टी सिम इंजन को यूज कर रहे हैं, तो हम किसी को पंक्चर नहीं कर रहे हैं, किसी कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ब्रेक पावर को निकल रहे हैं, इंजन को उठा के लेकर ब्रेक पावर कैलकुलेट कर लो, बस हो जाएगा तुम्हारा काम। ठीक है, सो ये क्वाइट इजी है, एंड जो मेटेरियल का जो स्क्रैप है वो बहुत कम होता है इन मोस्ट टेस्ट। मोस्ट के प्रॉब्लम कर लेते हैं। ओके, तो ये है मोस्ट टेस्ट का प्रॉब्लम, देखते हैं क्या है प्रॉब्लम पे। सो गैसोलीन इंजन वर्किंग ऑन 4 स्ट्रोक डेवलप्ड ब्रेक पावर ऑफ 20.9 किलोवाट, मतलब 4 स्ट्रोक इंजन है। ठीक है, एंड कितना पावर डेवलप कर रहा है, ये 20.9 किलोवाट। A Morse test was conducted on this engine, and the BP obtained in each cylinder was made inoperative by short circuiting the spark plug are 14.9, 14.3, 14.8, and 14.5 respectively. The test was at constant speed, find IP, mechanical efficiency, brake mean effective pressure when all the cylinders are firing. The bore of the engine is 75 mm and the stroke is 90 mm. The engine is running at 3000 rpm. So देखते हैं क्या क्या डेटा दिया है। So पहले हमको देखना पड़ेगा कितना सिलेंडर ऑफ इंजन है। ये बेसिकली है 4 सिलेंडर इंजन, क्योंकि ये 4 डेटा दिया गया है। ठीक है, तो ये है 4 सिलेंडर इंजन। बीपी कितना है, मतलब जब चारों सिलेंडर वर्किंग है तो बीपी कितना है, 20.9 किलोवाट। ओके, अब हम इसको शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, वन बाय वन इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे।
ठीक है। सो पहले फर्स्ट सिलेंडर को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो हमको मिल जाएगा BP1। BP1 कितना है 14.9 किलोवाट। सिमिलरली दूसरे इंजन को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो मिल जाएगा BP2 कितना है 14.3 किलोवाट। BP3 भी मिल जाएगा, कितना है इट इज 14। so all these things are given 8 किलोवाट एंड BP4 है इट इज 14.5 किलोवाट। ओके, और क्या दिया गया है, हाँ और एक चीज है द टेस्ट वाज कंडक्ट एट कांस्टेंट स्पीड। ये समझने वाला बात है, ये मैंने पहले ही बोल दिया कि जब भी मोस्ट टेस्ट कंडक्ट होगा ये कांस्टेंट स्पीड पे होगा। क्या क्या निकलने के लिए बोला है, आईपी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर व्हेन ऑल सिलेंडर्स आर फायरिंग। ठीक है, एंड द बोर ऑफ द सिलेंडर इज, मतलब बोर डाया है पी, स्ट्रोक लेंथ है एल 90 mm एंड इंजन इज रनिंग एट 3000, मतलब जो एन होगा ये होगा 3000। ठीक है, तो हम लोग को सब डाटा दिया गया है। सो हम पहले निकालेंगे वन बाय वन कि आईपी क्या है। व्हाट इज आईपी1? आईपी1 इज बीपी माइनस बीपी1। बीपी1 कितना था 14.9, बीपी कितना था 20.9, तो ये आ जाएगा 6। सिमिलरली आईपी2 कितना आएगा, वही कैलकुलेशन कर दो, बीपी माइनस बीपी2 आ जाएगा 6.6। आईपी3 कितना है, बीपी माइनस बीपी3, तो ये आ जाएगा 6.1 किलोवाट। आईपी4 क्या है, बीपी माइनस बीपी4 आ जाएगा 6.4 किलोवाट। तो ये टोटल आ गया मेरा चारों आईपी, आईपी1, आईपी2, आईपी3, आईपी4। ठीक है, अब टोटल आईपी कितना होगा, तीनों को ऐड कर दो, तो टोटल आईपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल आईपी, दैट इज आई इज 2 टू आई इज इक्वल टू एन, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए होता है। सो ये फ्रॉम वन टू एन होगा, लेकिन सिलेंडर होगा दैट इज एन शुड बी ग्रेटर देन 1। ओके, इट शुड बी ग्रेटर देन 1। जैसे टोटल आईपी है, आईपी इज इक्वल टू आईपी इज 1 टू एन, टोटल पे आईपी1 प्लस आईपी2 प्लस आईपी3 प्लस आईपी4, ये मिल जाएगा 25 किलोवाट। ठीक है, टोटल ब्रेक पावर कितना था, ये तो प्रॉब्लम में भी दिया गया है 20.9। सो बीपी बाई आईपी इज नथिंग बट योर मैकेनिकल एफिशिएंसी, ये आ जाएगा 83.3%। अब निकलना है बीएम, अब ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। सो बीएम इज इक्वल टू, हम लोगों को फॉर्मूला पता है, बीपी इंटू 60,000 बाई एल इंटू ए इंटू एन इंटू के। ठीक है, ठीक है। सो व्हाट इज एल, एल इज स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक लेंथ कितना था 90 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो 109। ए कितना है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, तो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। एन कितना है, एन है n by 2 because it is a four stroke engine already told, so n is equal to number of rpm by 2 and k is 4। ठीक है, k is 4, so spin constant is given, it is not given, so you have to consider as k as 4, so k is 4। so अगर सब वैल्यू पुट करोगे इधर तो आ जाएगा 5.25 into 10 पास्कल और 5.5 बार। ठीक है, so this is all about the Morse test। so I have already told earlier that ये मोस्ट टेस्ट जो है बहुत आसान होता है, ये मोस्ट टेस्ट का जो प्रॉब्लम है ये भी बहुत आसान होता है। तो कोई भी अगर एमसीक्यू कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सो इसमें से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। और अगर एग्जामिनेशन में आता है दिस क्वेश्चन, सो यू मस्ट यू मस्ट डू द प्रॉब्लम ऑफ मोस्ट टेस्ट, बिकॉज मोस्ट टेस्ट का प्रॉब्लम बहुत आसान होता है एंड बहुत एक्यूरेट होता है और इसका कैलकुलेशन की झंझट भी बहुत कम है। ठीक है, so with this I am completing my lecture today, so if you have any question then you can ask me। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। एंड वन मोर थिंग, जिसने जिसने डिप्लोमा किया है, ठीक है, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आई थिंक दे हैव डन द डिप्लोमा। सो अगर आईसी इंजन में कोई, थर्मल इंजन में कोई भी सेटअप था, अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर चुके हो तो उधर देखना मोस्ट टेस्ट करके एक एक्सपेरिमेंट होता है और यही वो मोस्ट टेस्ट है जो मल्टी सिलेंडर इंजन पे हम कॉलेज में करते हैं। ठीक है, so with this I'm completing my lecture, if you have any question then you can ask me।
So I think you don't have any question. So thank you.